राधे राधे आप सभी को। क्या आप किराए के मकान में रहते हैं, अपना खुद का मकान चाहते हैं या आपने प्लाट ले रखा है उस पे मकान बनाना चाहते हैं, तो आज आपको यह पूजन जरूर करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन 6 नवंबर को पड़वा के दिन यह पूजन किया जाता है। पूजन करने से पहले आप एक स्थान चुनें जहां आपको पूजन करना है। उस भूमि को पहले आप प्रणाम करें, भगवान से प्रार्थना करें। उसके बाद आप यहाँ गंगा जल छिड़क कर थोड़ा सा साफ सुथरा कर ले। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनको साक्षी मानकर यह पूजन शुरू करिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप श्री गणेशाय नमः बोलकर ही पूजन शुरू करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले आपको आटे का एक कटोरी में आटे लेकर जिस प्रकार से ये घर बनाया जा रहा है उस प्रकार से आपको घर बनाना है। और आपको गुथे हुए आटे की एक चीड़ा और एक चीड़ी बनानी है। उनको घर के बीच में स्थापित करना है। चारों कमरों में आपको एक एक दिया लगाना है और एक बीच में दिया इसलिए लगाना है ताकि जहाँ चीड़ा चिड़ी है वहां पर प्रकाश बना रहे। घर के हमारे चारों कमरे में आपको ये सोचकर बनाना है कि हम अपना घर बना रहे हैं, उसी प्रकार भगवान हमारा घर बनाएंगे और हर कमरे में हमारे रोशनी हो, इस बात का ध्यान रखना है। घर के बाहर अंदर हर तरफ एक रोशनी हो। ठीक है, उसी प्रकार आपको चारों दिशाओं में दीपक रखने हैं और बीच में एक दीपक रखना है। इसके बाद आपको पूजन शुरू करना है। पूजन शुरू करने से पहले आपको हल्दी कुमकुम का चीड़ा चीड़ी को तिलक करना है। खील बतासे चढ़ाने हैं। मेरे पास खील नहीं थे तो उसकी जगह पर मैंने चावल अक्षत का प्रयोग किया है और रास्ते में भी अक्षत थोड़े डाले हैं ताकि मेरे घर में सुख समृद्धि आती रहे। धनिया सुख समृद्धि के लिए चढ़ाया जाता है, इसलिए धनिया और अक्षत मैंने हर एक कमरे में और जहाँ चीड़ा चीड़ी है वहां पर मैंने हर तरफ चढ़ाया है। उसके बाद आप सब कुछ चढ़ाने के बाद दक्षिणा भी चढ़ाइए। 11 रुपए 21 रुपए चीड़ा चीड़ी के पास बतासे चढ़ा दीजिए। सब कुछ चढ़ाने के बाद लड्डू गोपाल रखे हैं तो उनको भी भोग के रूप में आप बतासे और तुलसी पत्र चढ़ा दीजिए। सबसे पहले बीच वाली जोत जगाइए, लड्डू गोपाल के सामने भी रहेगी और हमारे घर के बीच में ही प्रकाश रहेगा, तो दशों दिशाओं की तरफ प्रकाश रहेगा। उसके बाद मैंने उत्तर पूर्व के कोने का सबसे पहले दीपक जगाया है क्योंकि वह देव स्थान होता है। उसके बाद मैंने हर तरफ का जिधर मर्जी आप दीपक जगा लीजिए और 2 कैंडल बाहर वाली जगा लीजिए। इस प्रकार आपको यह पूजन करना है। पूजन के बाद सबसे जरूरी जो है वो चीड़ा चीड़ी की कथा है, इसको सुनना बहुत ही जरूरी है, इसके बिना यह पूजा अधूरी है। डिस्क्रिप्शन में चीड़ा चिड़ी की कथा का लिंक है, आप उसे जरूर सुने। राधे राधे।